तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बॉर्ड अपने टाउन के लोगों को रात में आने वाले मॉन्स्टर्स से बचाता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर रात को कैरावन में क्या बॉर्ड जिम और उसके बेटे को बचा पाता है और क्या टैबिटा और उसकी बेटी कॉलोनी हाउस सुरक्षित जा पाते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केन को, जिसके चेहरे और कपड़ों पे बहुत ही ज़्यादा खून लगा रहता है। वो काफ़ी गुस्से में लकड़ियाँ काट रहा होता है। सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हम इंट्रो सीन की तरफ आते हैं। तो सीन आता है कॉलोनी हाउस की तरफ, जहाँ एक औरत खिड़कियों से देखती है कि कुछ लोग दौड़कर कॉलोनी हाउस की तरफ आ रहे होते हैं और वो अपने कॉलोनी हाउस में ही लगे एक बेल को रिंग करती है और लोगों को बोलती है कि कुछ लोग दौड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केनी और फादर खत्री लोगों को लेकर कॉलोनी हाउस की तरफ भाग रहे होते हैं। कॉलोनी हाउस के लोगों को लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स हैं और वो लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में फातिमा वहाँ आ जाती है और बोलती है कि उन लोगों के साथ एलिस भी है, तुम उन्हें अंदर आने दो। इधर मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग कॉलोनी हाउस का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तभी वहाँ डोना आ जाती है और बोलती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो क्योंकि बाहर हमारे लोग हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स जूली से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन केनी उसे खींच लेता है और बोलता है कि ये असली लोग नहीं है, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये लोग अंदर चले जाते हैं और डोना दरवाज़ा बंद कर देती है। डोना इन लोगों के अंदर आने पर जूली और उसकी माँ को बोलती है कि तुम लोग नीचे बैठ जाओ और ये कुछ लोगों को बोलती है कि इन लोगों के हाथ बांध दो, क्योंकि डोना को डर रहता है कि ये भी मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिम की तरफ, जहाँ पे वो अपने बेटे के साथ कैरावन के अंदर था। यहाँ वो बॉर्ड से पूछता है कि अगर वो लोग अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा। इस पर बॉर्ड बोलता है कि हम इस पे कल बात करेंगे। बॉर्ड उसे तालिस्मैन दिखाता है और बोलता है कि जब तक ये पत्थर घर के अंदर है और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद है तब तक वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इधर हम एलिस को कॉलोनी हाउस में देखते हैं, जो कि जेड को पलंग से बांध रहा होता है और वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि कॉलोनी हाउस में ही रहती है। वो बोलती है कि ये लड़का बहुत दिनों के बाद आया है, ये थोड़ा अजीब है। तो इस पर एलिस बोलता है कि तुम इससे दूर ही रहना। यहाँ पर हम डोना और जूली की माँ टैबिटा को आपस में बात करते हुए देखते हैं। टैबिटा बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है मुझे अपनी बेटी को देखना है। डोना कहती है कि तू अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी होंगी और तुम्हारे लिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सीन शिफ्ट होता है अगेन जूली पर। यहाँ पर हम एक अगेन नया कैरेक्टर देखते हैं। इस सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जो कि पीचेस लेने के लिए किचन में आया हुआ रहता है। जूली पीटर को देख के डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ फातिमा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस देखने में अजीब है, ये कई सालों से यहाँ पे रह रहा है, एक्चुअली ये सबसे पुराना है यहाँ पे, लेकिन ये हार्मलेस है क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल बच्चे वाला है। फातिमा जूली से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी तो तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना। तो जूली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फातिमा जूली का हाथ खोल देती है और उसे अपने साथ अपने रूम में यहाँ पर फातिमा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जूली कहती है क्या। फिर वो उसे अपने खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाती है। जूली बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। इस पर फातिमा कहती है कि अगर तुम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाओ तो कभी कभी बुरा सपना भी एक अच्छे सपने की तरह लगता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि नर्स क्रिस्टी ईथन को ट्रीट कर रही होती है। जिम और बॉयड भी उसी कैरावन में रहते हैं। इधर कॉलोनी हाउस में केनी फादर खत्री से बोल रहा होता है कि मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आखिर नॉर्मल लोगों को बांध कर रखने की क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना डोना का स्वभाव कैसा है, लेकिन एटलीस्ट उसने दरवाज़ा तो खुला। इस पर फादर खत्री केनी से गुस्सा शांत करने को बोलते हैं। सीन अगेन शिफ्ट होता है आगे और हम देखते हैं कि नर्स जीना केनी के फादर को कहती है अब बहुत रात हो गया है, अब हमें चेस खेलना बंद करना चाहिए, आपको अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। सीन फिर से ईथन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे नर्स क्रिस्टी ने ईथन के पैर से रॉड निकाल दिया रहता है और अब वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं, जो कि अगेन उस पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ कर रही होती है। सीन अगेन शिफ्ट होता है। हम यहाँ सेरा और उसके भाई को देखते हैं। सेरा अपने भाई से कह रही होती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। इस पर उसका भाई उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आखिर तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या।
सीन अगेन शिफ्ट होता है क्लिनिक की तरफ, जहाँ पे हम नर्स जीना को देखते हैं जो कि केनी के फादर को सुलाकर वापस ऊपर जाती है। नर्स जीना जब उस नए पैसेंजर को चेक करने के लिए जाती है जिसे कल ही एडमिट किया गया था, तो वो देखकर डर जाती है क्योंकि उस नए पैसेंजर का किसी ने मर्डर कर दिया रहता है। वो जब दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाज़ा भी खुला हुआ रहता है और मॉन्स्टर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ये सब देखकर नर्स जीना बहुत डर जाती है और वो नीचे की तरफ भागती है जहाँ पर केनी के फादर भी थे। वो केनी के फादर को और ख़ुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स उसके पीछे पीछे रूम के दरवाजे तक आते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिम के कैरावन की तरफ, जहाँ पर क्रिस्टी अभी भी ईथन का इलाज कर। नेक्स्ट डे हम बॉयड को देखते हैं जो कि कहता है जिम से कि अब सुबह हो चुकी है, अब हम सब सुरक्षित हैं, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिस अपनी कैरावन से टैबिटा और उसकी बेटी को लेकर आता है एक्सीडेंट साइट पर। यहाँ पर टैबिटा अपने पति और अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उन दोनों को गले से लगा लेती है। उसके बाद ये सारे लोग कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगते हैं। इधर सेरा का भाई उससे बार बार पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने किया क्या है, लेकिन सेरा कोई जवाब नहीं देती है। सेरा बस गुमसुम बैठी रहती है। अगली सुबह हम कैनी को देखते हैं जो कि क्लिनिक के बाहर खड़ा रहता है। जब वो क्लिनिक के अंदर झांक कर देखता है तो वो उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि टाइल्स ज़मीन पर गिरा हुआ रहता है। उसे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो दौड़ कर अपने पिता के रूम में जाता है जहाँ पर उसके पिता एडमिट रहते हैं। उसी रूम के बाहर उसे जीना की लाश दिखाई देती है जिस पर कल रात मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। जब वो अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि उसके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके पिता की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टार्टिंग सीन पर जहाँ कि हमने देखा था कि केनी लकड़ियाँ काट रहा था। यस ऑडियंस, इसके बाद ही केनी जो है वो गुस्से में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। यहाँ पर बॉयड उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केनी इस बात को मानना ही नहीं चाहता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। बॉयड ये सब करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हम बॉयड को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर लगे हुए बोर्ड को इरेज कर रहा होता है। उस बोर्ड पर लिखा रहता है नाइट विदाउट इंसिडेंट्स, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने कल रात को हमला कर दिया था, इसीलिए इस बोर्ड को अब इरेज करना था। तो बॉयड इस बोर्ड को इरेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयड को अगेन देखते हैं उसी के कैबिन में। वो एक की चेन लेकर कुछ याद कर रहा होता है। वो काफ़ी दुखी और उदास दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम ईथन को देखते हैं। ईथन अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है और वो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा होता है। ईथन की बहन उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। इस पर ईथन जवाब देता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो हमें एज अ ऑडियंस दिखाया जाता है कि ईथन को एक्चुअली बाहर एक लड़का नज़र आता है और वो लड़का ईथन को चुप रहने का इशारा कर रहा होता है। शायद इसी वजह से ईथन अपनी सिस्टर को कुछ नहीं बताता है। सीन इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ एपिसोड 2 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखेंगे आगे की कहानी। एपिसोड 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर नए एपिसोड्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेट।